जय हो जी, जय हो मेरे गुरुजी महाराज। तो आज मैंने अपना पुराना वाला ही फोन लगा लिया संगत जी, ताकि लाइट जाए भी तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। और बहुत जल्दी कनेक्शन भी मैं करा लूंगी वाईफाई का, तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा से संगत जी 8वां दिन गुरुजी महाराज जी ने ब्लेस किया हमें, हम सबको। और गुरुजी की इस यात्रा में जुड़िएगा। ये जो शिव पुराण की यात्रा है ना, ये जो जर्नी है ना, मैं क्या बोलूं संगत जी, हमारे बारे न्यारे होने वाले हैं। ना जाने हमारा कौन सा कष्ट काटने वाले हैं गुरुजी महाराज। तभी गुरुजी महाराज ने ये हुक्म दिया है कि शिव पुराण दा पाठ करो। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। और कल आपने संगत जी सुना था कि शिवरात्रि एकमात्र एक ऐसा दिन है कि जिस दिन आप पूरे वर्ष का फल पा सकते हो एक दिन पूजा अर्चना करके। शिवरात्रि के दिन ही अगर आप सिर्फ पूजा अर्चना करते हो तो आपको पूरे वर्ष का फल मिलता है। तो कितना शॉर्टकट हमें मेथड बता दिया है गुरुजी महाराज जी ने शिव पुराण में। और जो जो लोग रोज रोज शिव मंदिर नहीं जा सकते, जहाँ शिव जी की उपासना नहीं कर सकते, तो वो एक भी दिन करेंगे तो उनको पूरे वर्ष का फल मिलेगा। और खुशी की बात संगत जी ये है कि वो दिन भी नजदीक है, फेब्रवरी में है। शिवरात्रि फरवरी में आ रही है और हम सब इसके लिए तैयार रहेंगे कि अपने भोले बाबा भोले भंडारी जी को कैसे खुश करें, कैसे उनकी पूजा अर्चना करें और क्या क्या उनकी पूजा अर्चना में किया जाए। तो तब तक हमें काफी ज्ञान हमें शिव पुराण पुस्तक में से मिल जाएगा, ये जो ग्रंथ है महा। तो कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। गणपति जी आपके चरणों में प्रणाम है, माँ सरस्वती आपके चरणों में प्रणाम है। और जितने भी देवी देवता है पूरे ब्रह्मांड के जो शामिल होते हैं शिव पुराण में, जब शिव पुराण पढ़ते हो ना आप, तो कहीं ना कहीं जो आपका आसपास का ऑरा होता है ना संगत जी, वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और आपके घर की, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो घर की दीवारों के कानों में भी जब ये शिव पुराण का पाठ जाता है ना, वो सुनती है ना, तो वो भी ब्लेस हो जाती है। तो घर का कोना कोना शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धिकरण करने के लिए आप भी जल्दी से जुड़ जाइए। मनीषा जी जय गुरु जी। तो सारी संगतें जुड़ जाए और शिव पुराण का आनंद ले संगत जी। जल्दी जल्दी से जुड़िएगा। और तब तक मैं अपना कार्य कर लूं जब तक आप लोग जुड़ते हैं। तो जल्दी जुड़िए, औरों को भी जोड़िए और शिव पुराण का आनंद लीजिए। और याद रखिए, जोड़ना बहुत बड़ा कार्य है। गुरुजी महाराज बोलते हैं, हमेशा सिखाते हैं हमें आपस में प्रेम करना, जुड़ना, माला में मोती पिरोना और सेवा भाव से आगे बढ़ना। तो इन नित्य कर्मों में जब आप शामिल होते हो ना संगत जी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जिंदगी में ना बहुत सारे मेजर चेंजेस आते हैं। और ये गुरुजी महाराज जी का शुक्राना ही है कि आज 8वां दिन गुरुजी महाराज जी ने हमें ब्लेस किया है संगत जी। और बहुत ही खुशी मिलती है। तो चलिए जल्दी से नतमस्तक होके हम सबसे पहले महामंत्र का जप कर लेते हैं और उसके बाद अपना शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बहुत सारी संगतें पूछती है, आंटी ये कितने बार आप बोलते हो ओम नमः शिवाय? तो संगत जितनी बार गुरुजी महाराज बुलवाते हैं तो बोलते जाएं बस। तो चलिए अपना पाठ में शुरू करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी संगतें कहती है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो। मैंने पढ़ा यूट्यूब में कमेंट की, बहुत बातें करते हो आंटी, जल्दी से पाठ शुरू कर दिया करो। तो उनको शॉर्टकट मेथड चाहिए,
तो चलिए संगत जी हम अपना पाठ शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और आज का पाठ है 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणम एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। तो ये टॉपिक है आज का, तो ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के क्या लक्षण हैं, हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि पालन, संगार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत स्वामी के कार्य हैं जो नित्य सिद्धि हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। जय गुरु जी। मेरा ये मैंने इस पे लगाया हुआ है, जल्दी इस पे चार्ज वहां से लगा वहां कुछ करके बोले या कुछ। हाँ आप जुड़ के आए तो मैं इसको चार्जर लगवा लूं और जोड़े जोड़ना जरूरी है। उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझे पालित होकर सुचारू रूप से रहना है और उसका विनाश ही संगार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संगार अग्नि में, तिरोभाव बाजू में और अनुग्रह आकाश में स्थित हैं। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन की रक्षा होती है। तो संगत जी कहते हैं ना, जल ही जीवन है। बेटा चार्जर भी दे दे, ये लगा हुआ है तो चार्जर भी संगत जी मैं लगा लूं। तो जल ही जीवन है और जल के बिना संगत जी हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। देखिएगा कभी हम फास्ट भी रखते हैं ना तो हमें चाहे भूख ना लगे, लेकिन जल के बिना हमारा जो रहना है बहुत ही कठिन हो जाता है। पानी, जल, तो साथ ही में मैंने चार्जर भी ऐड कर दिया है। शुक्राना है गुरुजी। हाँ लग गया। तो जल ही जीवन है, तो जल को बचाया करो जितना बचाया जाए, बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। और जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है ना तो आगे जल के भी लाले पड़ जाएंगे संगत जी। सारे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, तो जल को बचाइए, जल ही जीवन है। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संगार अग्नि में, तिरोभाव बाजू में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन की रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, बाजू सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में मेरे 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। तो ये जो 5 अनुग्रह हैं संगत जी, तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि 4 दिशाओं में मेरे 4 मुख हैं। पृथ्वी, जल, बाजू, अग्नि, ये 4 दिशाएं, इनमें 4 मुख हैं उनके, और बीच में जो 5वां मुख है वो बिल्कुल सेंटर में है। इनके बीच में मेरा 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नाम के 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मैं विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर से 2 अन्य कृत्य, संगार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान है। मैंने पूर्व काल में अपने सब रूप भूत मंत्र का उपदेश दिया है।
जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। और संगत जी बहुत सारी संगतें मेरे साथ शेयर करती है कि आंटी जी मुझे ओम के दर्शन हुए, मेरी चपाती पे ओम बन गए, मेरी दाल पे ओम बन गए, मेरी दीवार पे ओम बन गए, मेरी गुरु जी के स्वरूप पे ओम बन गए। तो देखिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि ये ओम जो शब्द है ये सृष्टि का सबसे बड़ा शब्द है। तो ये देखिए आज आपको यही बात शिव पुराण में भी सुनने को मिल गई है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ। जो मंत्रों का जो उच्चारण है संगत जी ओम से शुरू होता है। अब चाहे वो जीवन के आरंभ का मंत्र हो, चाहे वो प्रारंभ का मंत्र हो, और चाहे वो अंत का मंत्र हो। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं जैसा समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना ठीक ढंग से संगत जी समझाना नहीं आता, पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ। तो ओम जो शब्द है सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओंकार शब्द प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। संगत जी जब अगर आप अपनी लाइफ में हर रोज मेडिटेशन करते हैं ना, इस तरह से बैठ के समाधि की पोजीशन में तो इसे मेडिटेशन कहते हैं, जिसमें साक्षात आपको भगवान के दर्शन होते हैं। और अगर आप सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, तब इस ओंकार शब्द की ध्वनि से पूरे वातावरण, पूरे माहौल को अगर आप इस मंत्र से मुग्ध करते हो ना, तो 33 करोड़ देवी देवता जो है संगत जी वो खुश होते हैं। हम बचपन से ही सुनते आए कि 33 करोड़ देवी देवता, तो वही हमारी जुबान पे भी चढ़ा हुआ है। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो खुश होता है इस मंत्र के उच्चारण से, इस ओम के उच्चारण से। ओम की ध्वनि जैसे जैसे आपके पूरे घर के इर्द गिर्द पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तो सारी नेगेटिविटी जो संगत जी है वो कहीं ना कहीं कटती है। कोशिश करा करो कि इस ओम शब्द का उच्चारण आप करें, मेडिटेशन करें। और वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको श्वासों को अंदर खींचना है ऐसे, और धीरे धीरे फिर श्वास छोड़ने हैं ओम की ध्वनि के साथ। तो जिनको नहीं पता कैसे ओम की ध्वनि करनी होती है मेडिटेशन में, तो देखिए ऐसे आपको सांस खींचनी है। तो ऐसे धीरे धीरे आपको सांस छोड़नी है। और देखिए जितना आप कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना कि हमें और लंबा खींचना है, हमें रेस में नहीं भागना है। पहले देखिएगा आपसे कम समय के लिए ओम की ध्वनि आपके मुख से निकलेगी। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये टाइमिंग जो है वो ज्यादा भी होना शुरू हो जाएगी। तो प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। तो भगवान शिव जी ने बोला ब्रह्मा और विष्णु जी से कि जो लोग भी, जो भी मेरे भक्त, जो भी मेरी संगतें ओमकार का निरंतर स्मरण करेंगी, यानी कि सुबह उठ के मेडिटेशन करेंगी, तो वो मेरा ही सदा स्मरण करेंगी। सिर्फ आप ओम शब्द बोलोगे तो माँ शिव जी खुश हो जाएंगे। बोलिए हर हर महादेव। जल्दी से हर हर महादेव भी लिख दीजिए। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नादक का प्रकट हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम का अक्षर हो गया। यह नाम रूपातक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। तो संगत जी इस मंत्र को शिव और शक्ति दोनों के लिए जपा जाता है। कोई भी मंत्र अगर शक्ति का भी है कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय नमः, है ना, ओम माँ लक्ष्मी आय नमः, तो जब भी किसी स्त्री देवी, किसी देवी के लिए भी आप कोई मंत्र का जाप शुरू करेंगे तो भी वो ओम अक्षर से ही उसकी शुरुआत होएगी।
तो आपको समझ आ रहा है संघ जी? एक बार मुझे रिमाइंड करा दीजिए, मुझे बता दिया करो बीच बीच में अगर कुछ समझ ना आ रहा हो। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो इसी ओम शब्द से संगत जी पंचाक्षर मंत्र बना हुआ है। अगर हमारी भाषा में कहा जाए कि मंत्र की उत्पत्ति हुई है, कि मंत्र बना हुआ है, इसी में से निकला हुआ है ओम नमः शिवाय। पहले क्या था? एक सिंगल वर्ड ओम, और पंचाक्षर मंत्र जब बना तो बन गया ओम नमो शिवाय, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से प्रकाश में आया है। ओम नमो शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वन प्रकट हुए हैं, जो 5 वेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकटय हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। तो हर कार्य को सिद्ध करने के लिए अलग अलग मंत्र है और करोड़ों मंत्र इस ओम शब्द से बने हुए हैं। और मेरे ख्याल से संगत जी कोई भी ऐसा मंत्र नहीं होगा जिसमें ओम ना लगता हो, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं होगा जिसकी शुरुआत ओम शब्द से ना होती हो। ये 5 वेद वाले मंत्र हैं, उसी से शिरोमणि सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और इन वेद से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। तो मात्र एक मंत्र का अगर आप संगत जी जाप करते हैं ओम नमः शिवाय, तो आपके सारे बिगड़े हुए उलझे हुए काम जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष प्रद है। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है, आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है, आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है, सृष्टि पालन संगार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है, आपके 5 मुख और परमेश्वर को नमस्कार है। और देखिए आज हमें ये भी पता चला है कि भोले बाबा जी के 5 मुख हैं और चारों जो अलग अलग दिशाओं में है और एक जो भोले बाबा जी का मुख है वो बिल्कुल मध्य में है, सेंटर में है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य आपको नमस्कार है, आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है, आपके गुण और शक्तियां अनंत है, आपको नमस्कार है, आपके शकल और निष्कल 2 रूप है, आप सदगुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। हर हर महादेव। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने अंतिम भाग तथा पूर्ण वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगम माध्यम के पूर्वक काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्थी तिथि निशिष्टा व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है।
पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि जितनी आप मेरे शिवलिंग की पूजा करते हो या मेरी मूर्ति की पूजा करते हो तो दोनों में आपको उत्तम फल मिलेगा, एक बराबर फल मिलेगा। और जो सुबह सुबह उठ के ही मेरे दर्शन करता है या फिर सायंकाल को दर्शन करता है तो वो उसके बाग जो है वो बाग खिल जाते हैं, उसके बागों को 4 चांद लग जाते हैं। तो जो जो शब्द मुझे समझ आ रहे हैं मैं वही समझा पा रही हूँ, क्योंकि कुछ वर्ड्स बड़े डिफिकल्ट हैं शुद्ध हिंदी के, जो मुझे भी संगत जी नहीं आते, तो माफी दीजिएगा गुरुजी। तो कुछ गलती कर दो गुरुजी, हमेशा हर पल माफी मांगती हूँ मैं भोले बाबा आपसे भी, क्योंकि परिवर्तनित तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। अगर आप लिंग की पूजा करते हैं या मूर्ति की तो दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान भोले जी कहते हैं कि मूर्ति की अपेक्षा जो शिवलिंग का स्थान है वो ऊंचा है, यानी कि वो बड़ा है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से, बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। अगर आप लिंग की पूजा करते हैं ना, शिवलिंग की संगत जी, तो आप आंटी क्या हम गुरुजी से सबरूप किसी को, हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सेब है। तो देखिए अगर आप संगत जी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो देखिए कितनी प्यारी ये जो बात हमें सुनने को मिली है। शायद हम जब भी शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं तो हम शिवलिंग को जल चढ़ाते हुए भी यही बोलते थे ओम नमः शिवाय। मैं तो यही बोलती थी, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन इसमें बताया गया है कि लिंग का ओमकार मंत्र से, कि जब आप लिंग की पूजा करते हो ना, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, तो आपको ओम का ही जप करना है। ओम, इस तरह से जल लेके, इस तरह से जल लेके ओम का उच्चारण करना है। जितना लंबा आप खींच सकते हो इसे खींचिएगा, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल भी मत खींचिएगा, सांस भी रुक जाती है। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। और पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र आपको पता है कौन सा होता है? ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की समय ही स्थापना करके अथवा दूसरे से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। तो आप अपने घर पे भी पूजा रखवा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर पे पूजा कराते हैं, शिवलिंग बनाते हैं चंदन मिट्टी का, और भी पता नहीं क्या क्या डलता है। बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक भी कराते हैं, तो खुद ही शिवलिंग बनवाते हैं घर पे। तो ये शायद उसी के बारे में है कि दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए, इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो ये आज का पाठ संगत जी कि पंचाक्षर मंत्र की क्या महिमा है और कौन से शब्द को गुरुजी शिवजी भगवान जी ने अपने मुख से सबसे पहले निकाला था और उसकी क्या महानता थी, ब्रह्मा विष्णु ने कैसे ये सारा विस्तार में जाना। तो आज का ये पाठ यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। तो कल संगत जी आपके साथ मैं साझा करूंगी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि, कि शिवलिंग की स्थापना अगर आप घर पे करते हो तो कैसे की जाए, उसके क्या लक्षण है और उनको कैसे पूजा जाए। तो इसके बारे में मैं कल आपसे वर्णन करूंगी। तो आप सभी को बहुत बहुत गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद। और सबसे पहले गुरु चरणों में अरदास है गुरु जी से और बोले बाबा जी से कि बोले बाबा जी, जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक होती है तो हमें क्षमा करना। मैं नादान हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ और मुझे इन शब्दों का अभी इतना ज्ञान नहीं है। मैं भी बहुत पहली बार ये पढ़ रही हूँ और आपने ये मुझे पढ़ने का मौका दिया है, तो इसमें अज्ञानतावश कोई भी गलती हो मेरे गुरु जी, मेरे बोले बाबा, बोले भंडारी, तो हम सबको माफ करना। और मैं फिर से आपसे आज फिर से प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक बार ही किसी चीज को पढ़ना है। संगत जी अगर एक बार पढ़ के हमें कुछ चीजें समझ नहीं आई तो सेकेंड टाइम जरूर अपने आप को मौका देना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी जैसे ही ये शिव पुराण का पाठ पूरा होएगा तो एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे इसे पढ़ने की, ताकि हमें जो बातें अभी समझ नहीं आ रही हैं तो वो समझ आना शुरू हो जाए।
तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना जुड़ने के लिए। तो संगत जी रात को मिलेंगे अब गुरुजी की कक्षा में, तो इसे आगे भी साझा कर दीजिए और संगतों के साथ, ताकि उनका भी भला हो। और दे सकते हैं आंटी जी। हाँ जी, देखिए ब्लेसिंग क्यों नहीं देनी, ये सेवा है, तो सेवा बांटनी होती है ना। अगर कोई जरूरतमंद मांग रहा है, तो बहुत सारी संगतें ऐसी होती है जिनके घरों में इसी तरह अलमारियों में भर भर के ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं। तो अलमारियों में भर भर के कुछ भी नहीं मिलना, संगत जी आप उन ब्लेसिंग्स को बांटिए, जिनके पास नहीं है उनको दीजिए, तो वो भी खुश हो जाएंगी और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा सच्ची में। तो चलिए संगत जी, इससे ज्यादा अभी फिर से गुरुजी की कक्षा अभी डे टाइम ही स्टार्ट हो जाए, तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। जय गुरु जी।